हेडलाइंस आपने जानी और आपको बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से। आपको बताते चलें कि लाहौर बार के इंतखाब में 8600 वकला हैं जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वकला बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर बार के इलेक्शन में सदारती सीट पर 3 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। चौधरी उवैस काजी, ख्वाजा नैयर, मोहम्मद आसिम चीमा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। लाहौर बार की नायब सदर की सीट पर 6 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। नायब सदर की सीट पर एजाज बसरा, बाबर हुमायूं और परवेज सलरी मध्य मुकाबिल हैं। नाइब सदर की सीट पर राना आसिफ, राना मोहम्मद नईम, इमरान मलिक भी मध्य मुकाबिल हैं। नाइब सदर मॉडल टाउन की सीट पर चौधरी शब्बीर, मुश्तबा काजमी भी मध्य मुकाबिल हैं। इसी हवाले से सबसे पहले बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा इस वक्त की वहां पर क्या सूरत हाल है? पोलिंग का अमल कब तक जारी रहेगा? कंप्यूटर एरिया में जाएंगे, हम इंप्रेशन देंगे, उनकी रीडिंग होगी। जी, एशिया की सबसे बड़ी बात लाहौर बार के इंतखाबात आज ऐवान अदल में जो है वो हो रहे हैं और इसके इंतज़ामात तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी थोड़ी देर के बाद पोलिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। इस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो 32 के करीब उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा जो है ले रहे हैं, जिनमें जो सदारत की नशिस्त है उसके ऊपर 3 उम्मीदवार हैं, आसिम चीमा, ख्वाजा नैयर और अवैस काजी। इन तीन में ज़बरदस्त मुकाबला है और इस वक्त पोलिंग बूथों के बाहर जो है वो वकला की भारी तादाद जो है वो वहाँ पर मौजूद है और अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो वोट जी बिल्कुल 32 के करीब उम्मीदवार हैं जो कि इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और इलेक्शंस हो रहे हैं। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट करें हैं। इसी हवाले से बात करेंगे यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी, आगाह कीजिए ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल आज एशिया की सबसे बड़ी बार जो है लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो है वो आज हो रहे हैं, जिसमें जो है वो कुल 8000 जो है वो 200 वोटर जो अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 6995 मर्द हजरात के वोट हैं जबकि 1105 जो ख्वातीन के वोटर हैं जो अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त जो है वो लाहौर बार एसोसिएशन के आम इंतखाबात के हवाले से 8 जो है वो पोलिंग बूथ जो है वो भी कायम की गई है, जिनमें से 6 पोलिंग बूथ जो है वो मर्द हजरात के लिए, 2 पोलिंग बूथ जो है वो ख्वातीन के लिए। यहाँ पर जो है वो सदर और नायब सदर जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर जो कांटेदार मुकाबला। इस वक्त हमारे साथ जो वो जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं नसीर भुल्ला, वो हमारे साथ मौजूद। हम इनसे जो है वो जानेंगे कि इनकी कामयाबी का कितना तनासब है और इनका जो मंशूर किया है कामयाबी के बाद वकला किन हकूक की बात की जाएगी, क्योंकि हमने देखा था इलेक्शन से कबल जो है वो जो अलॉटमेंट थी यंग लॉयर्स के चैम्बर के बारे में वो एक बहुत बड़ा इशू बना रहा था, तो हम इनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि आज जो है वो एशिया की सबसे बड़ी बार का है जो आम इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर 8000 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। बहुत कांटेदार मुकाबला है। सदर की निशिस्त के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल रखती है और आप जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त के उम्मीदवार, तो बताइएगा कि आपका क्या मंशूर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच भाईजान। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। ये हमारा वकला का जो इलेक्शन है ये हम सारी बरादरी को इकट्ठा रखने के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। इसमें जो भी नुमाइंदे मुंतखब होंगे, मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, जो भी नुमाइंदे मुंतखब होंगे एक नुमाइंदा उसको जाके मुबारक देगा। बड़ा एमिकेबली सेटल डाउन होंगी चीज़ें। जो आप बात कर रहे हैं ये जो अलॉटमेंट्स वगैरह की थी, ये हमारा एक बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी थी। यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार है, यहाँ पर जो वो 8 निशिस्तों पर जो वो 32 उम्मीदवारों के दरमियान बहुत कांटेदार मुकाबला है। पोलिंग का अमल जो सुबह 9 बजे से लेकर जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो वो ब्रेक का भी वक्फा होगा। यहाँ पर जो वो जो उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी भी देखने में आ रही है। यहाँ पर जो वो नारेबाजी भी की जा रही है, अपने उम्मीदवारों के हक में जो नारेबाजी भी की जा रही है। जी ठीक है यावर, पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हमारे साथ ही रहिए। बात करते हैं एक बार फिर शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं और कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? यहाँ पे मैं वोटर साहबान से ये गुजारिश करूंगा कि वो जितना कम टाइम में वोट कास्ट करने में उतना ही हम सबका भला होगा, लिहाजा वो काइंडली इस बात को जरूर। एक बार फिर आपको बताएं कि वकला बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।
जी आज एशिया की सबसे बड़ी बात लाहौर बार के इंतखाबात जो हैं वो यहाँ पर ऐवान अदल में इस वक्त लाहौर बार की एशिया की जो सबसे बड़ी बात है उसके इंतखाबात जो है वो लाहौर ऐवान अदल में यहाँ पर मुनक्किद हो रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम तरफ जो है वो बाकायदा टेंट लगाकर रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा जो है वो नासिर बाग में खाने का भी एहतमाम जो है वो वक्फे के दौरान वहाँ पर वक्फे के दौरान जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से मुश्तरका खाना जो है वो दिया जाएगा। तमाम दाखिली रास्तों के जो है वहाँ पर वकला जो है मौजूद हैं, मुखला जो है वहाँ पर मौजूद हैं और जो वोट डालने के लिए जो वकला आ रहे हैं उनको जो है वो वोट जो है वो यहाँ पर जो है वो कैंपेसिंग भी साथ साथ जो है वो जारी है। इस वक्त लाहौर बार में 32 उम्मीदवार हैं जो आज इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इन इंतखाबात में जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो वोट डालने के लिए जो भी यहाँ पर वोटर आएंगे वो पंजाब बार कौंसिल का जो कार्ड है वो साथ लेकर आए। जो कार्ड लेकर नहीं आएगा उसको वोट डालने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पोलिंग का आगाज़ अभी थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है और तमाम अमले को जो है वो तैयार कर दिया गया। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उनको जो वोट डालने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में पोलिंग का अमल भी शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तमाम तर इंतजाम के हवाले से चौधरी ने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि लाहौर बार एसोसिएशन एशिया के सबसे बड़े इंतखाबात का अमल है जो कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। लाहौर बार की नायब सदर की सीट पर 6 उम्मीदवार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। LDA सिटी से मुतालिक केस की समाअत होगी और दीगर केसों की समाअत भी होगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि कमेटी अराज़ी फराहम करने वाली कंपनी से तफसीलात हासिल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। मजीद आपको बताएंगे PKLI के सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की भी समाअत होगी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अफसरान से इजाफी तनख्वाहें वापस लेने का केस भी शामिल है। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत भी होगी, जबकि लाहौर में पेट्रोल पंप्स पर कब्जे से मुतालिक केस की समाअत भी होगी। मुख्तलिफ केसेस हैं, अहम मुकदमात है जिनकी आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेंगे। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो कि तश्कील दिया गया है जो तमाम केसेस की समाअत करेगा, जबकि LDA सिटी से मुतालिक केस की समाअत भी आज होगी। कमेटी अराज़ी फराहम करने वाली कंपनी से तफसीलात हासिल करके बाकायदा तौर पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि मुझसे गलतियां हुई हैं लेकिन उसमें बदनीयती का कोई अमल दखल नहीं था। उन्होंने कहा जुडिशल एक्टिविज्म की बुनियाद पर ना किसी के इख्तियारात में मुदाखलत की ना इख्तियारात इस्तेमाल किए। मलिक अशरफ की इस हवाले से रिपोर्ट देंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दी जाने वाली अलविदाई तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि जुडिशल एक्टिविज्म की बुनियाद नेक नियति पर रखी, किसी के काम में कोई मुदाखलत नहीं की बल्कि आइन के तहत अपना फर्ज अदा किया। जुडिशल एक्टिविज्म के जो बुनियाद रखी मैंने वो नेक नीति पर मबनी थी और कभी मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं किसी की और डोमेन में इंटरफेयर करूं या मैं यूजर्व करूं पावर को या मैं उस बॉर्डर और उस लाइन को क्रॉस करूं। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि वकला जुडिशल सेटअप का लाजमो मलजूम हिस्सा है। वकला को मेहनत करनी है क्योंकि एजाज हुसैन बटालवी बनना है। वकला को हक के लिए केस की पैरवी करनी है। आज इस अदालत को 22A ने यरगमाल बना लिया है। हाई कोर्ट का ये मकाम नहीं कि पर्चा रजिस्टर हो रहा है या नहीं। यहाँ पे इन्हीं कोर्ट्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल हाई क्वालिटी सिविल केसेस, हाई क्वालिटी क्रिमिनल मर्डर रेफरेंसेस पे आला दलील के साथ मुकदमात की पैरवी होनी चाहिए, ना कि ये कि जी 22A ये दावा ये पर्चा रजिस्टर हो रहा है कि पर्चा रजिस्टर नहीं हो रहा। हाई कोर्ट का ये मकाम नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पुलिस इस्लाहात के बारे में 14 जनवरी को एक तोहफा देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जिंदगी में बहुत कम रोया हूँ, आज आपके प्यार ने मेरी आंखें नम कर दी हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक अशरफ, सिटी 42।
लाहौर हाईकोर्ट में लड़ाई झगड़े के मुकदमे में मुलव्विस 2 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें हैं जो कि खारिज कर दी गई। जमानतें खारिज होने पर मुल्जिमान की अदालत से फरार की कोशिश, जबकि पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वुकला सामने आ गए और मुल्जिमान को फरार करवा दिया गया। गिरफ्तारी ये पुलिस वाले जो कर रहे हैं। ये मनाजिर हैं लाहौर हाईकोर्ट के, जहां सफ्तराबाद के रिहायशी मुल्जिम ASI आतिफ शहजाद की कत्ल के जुर्म में अबूरी जमानत खारिज की तो मुल्जिम ने कमरा अदालत से निकलते ही दौड़ लगा दी। पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वुकला पुलिस के सामने आ गए। इनको छोड़ो, ये तुम नहीं कर सकते गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी नहीं अदालत है, ये अदालत के आता है। अहाता अदालत के बाहर पुलिस और वुकला में मामूली हाथापाई भी देखने में आई, जबकि मुल्जिमान और मुद्दइयों के दरमियान भी झगड़ा हुआ। पुलिस ने एक बार फिर मुल्जिमान को हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस नाकाम रही और वुकला ने अपने मौक्किल को पुलिस से बचाकर अदालत से फरार करवा दिया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी फॉरिडर। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं शहर के औसम मौसम की। महकमा मौसमियात की आज शहर में बारिश की पेशगोई की गई है। शहर में तेज हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 17 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 82% है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है और आज शहर भर का मौसम कैसा रहेगा, जानेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख, बताइए। शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो वो शहर लाहौर का मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। इस वक्त 11 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का जो दर्जा हरारत है वो है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शहर का दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 82% है, जबकि जो हवाएँ हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इसी तरीके से जो विजिबिलिटी है वो 8 किलोमीटर है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से शहर का मौसम है वो आज भी काफ़ी खुशगवार है, जबकि महकमा मौसमियात के जानिब से ये नवीद भी सुनाई गई है कि आज भी बारिश के इम्कानात है। दोपहर के वक्त 12 से लेकर 3 और रात के वक्त बारिश के इम्कानात है। दोपहर में 40% इम्कानात हैं कि बारिश होगी, जबकि आज जो मतला है वो अबर आलूद ही रहेगा। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ सूरज निकल आया था, आज सूरज निकलने के चांसेस नहीं है। जो सारा दिन है वो मतला अबर आलूद ही रहेगा। तेज़ हवाएं इसी तरीके से चलती रहेंगी। इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त भी तेज़ हवाएं चल रही हैं, जबकि जो हल्की धुंध है उसने भी शहर लाहौर पर उछाई हुई है कि जो हद निगाह है वो सिर्फ 8 किलोमीटर रह गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि आज बारिश के इम्कानात हैं, जबकि कल बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं। शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। मौसम के बाद बात करते हैं सेहत की। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर 9 से 15% इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। कहते हैं अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफे से गरीब इलाज मुआवजे से यकसर महरूम हो जाएगा। तफसीलात जानते हैं बसाम सुल्तान की इस रिपोर्ट में। ड्रॉप की जानिब से अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर 9 से 15% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अद्वियात की बढ़ती कीमतों का सुनते ही शहरी फट पड़े। कहते हैं पहले ये अशिया की बढ़ती कीमतों से तंग हैं और अब अद्वियात की कीमतों में इजाफा जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। हुकूमत होश के नाखुन ले। 1 नंबर मेडिसिन भी नहीं मिलती और जो 2 नंबर भी मिलती है उसके भी रेट इतने ज्यादा हैं कि आम बंदा जो है ना इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए केमिस्ट रिटेलर्स का कहना था कि आए दिन ड्रॉप की जानिब से कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ग्राहक हम पर अद्वियात ब्लैक में बेचने का इल्जाम लगाते हैं। आप इसको ब्लैक कर रहे हैं, आप इसको प्राइस बढ़ा रहे हैं, हालांकि ऐसी हकीकत नहीं होती। कंपनियां जो सी हैं वो ड्रैप से मिली भगत करके और बाज़ दफ़ा बगैर ड्रैप की इजाज़त के भी प्राइस हाइक कर देती हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन ने अद्वियात की बढ़ती कीमतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। यंग डॉक्टर्स ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अद्वियात की बढ़ती कीमतों का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। सेहत के बाद कुछ बात करेंगे मुलाजमीन के हवाले से। तो हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अहम फैसला सामने आया है। हुकूमत पंजाब ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले तमाम अफसरान और मुलाजमीन के दौरान मुलाजमत इंतकाल पर खानदान को तनख्वाह देने के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
खजाना पंजाब की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी महकमों में काम करने वाले मुस्तकिल अफसरान और मुलाजमीन की तरह अब कॉन्ट्रैक्ट पोस्टों पर काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन अगर दौरान मुलाजमत वफात पा जाएं तो उनकी तनख्वाह खानदान वसूल कर सकेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह के अलावा सालाना इंक्रीमेंट का इजाफा भी किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि पंजाब में पहली दफा किसी हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए इकदाम उठाया है। हुकाम का कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला अफसर एक दिन भी नौकरी करे और दौरान मुलाजमत वो इंतकाल कर जाए तो उसे कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत तक तनख्वाह मिलेगी। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। मांगा मंडी में बीवी से झगड़े के बाद नौजवान ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। मांगा मंडी के इलाके चाहतमोली के रिहायशी काशिफ की बीवी 1 माह कबल लड़ाई झगड़े के बायस मैके चली गई थी। काशिफ ने फोन पर बीवी के साथ दोबारा झगड़ा होने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुद को गोली मार ली। काशिफ को तशवीशनाक हालत में रायगढ़ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल होने पर काशिफ की लाश वर्षा के हवाले कर दी। शहर में डाकू राज तो बरकरार है, लेकिन गुलशन रावी के इलाके में चोरी की अनोखी वारदात हुई है। केबल ठीक करने के बहाने चोर घर का सफाया कर गया। सिटी 42 को मौसूल सीसीटीवी फुटेज में चोर घर में दाखिल होते और वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। गुलशन रावी के इलाके रुस्तम पार्क में चोरी की वारदात अमजद नामी शहरी के घर पर हुई। चोर ने घर मालिक को छत पर ले जाकर केबल जोड़कर पकड़ा दिया और खुद टीवी पर सेटिंग करने के बहाने कमरे में आ गया। चोर घर के कमरे से हजारों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल और दीगर सामान लेकर फरार हो गया। वारदात की फुटेज में मुलजिम को घर में दाखिल होते और वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है, जबकि पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश जारी है। चूंग के इलाके में शराब के नशे में धुत 5 अफराद ने 16 साल लड़के को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर डाला। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक 16 साल नवीद का ताल्लुक चूंग के इलाके मासूम शाह से था। मकतूल नवीद को महल्लेदार दोस्त एक हवेली में ले गए और नशे करके बदफेली का निशाना बनाते रहे, जिसके बायस उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लाश हवेली में ही छोड़कर फरार हो गए। चूंग पुलिस ने नवीद के वालिद जमील अहमद की मुद्दईयत में रशीद, नवीद, शहजाद, अमानत अली और हदीक के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम हदीक और नवीद को हिरासत में ले लिया। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन राशिद हिदायत के मुताबिक मुलजिमान रशीद, शहजाद और अमानत की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। शाहदरा के इलाके से 4 रोज कबल पुरस्कार तौर पर अगवा होने वाली इरफान की बोरी बंद लाश बरामद हुई है, जबकि शाहदरा टाउन और फैक्ट्री एरिया पुलिस की जानिब से 4 घंटे तक कार्रवाई न होने पर मकतूल के लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज और नारेबाजी की गई। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हुआ। शाहदरा टाउन के इलाके का रिहायशी रिक्शा ड्राइवर इरफान मंगल के रोज पुरस्कार तौर पर अगवा हुआ। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करी, मगर मख्वी की तलाश के लिए कोई कार्रवाई न की जा सकी। 4 रोज बाद इरफान की बोरी बंद लाश फैक्ट्री एरिया के इलाके से बरामद हुई। लाश मिलने पर भी 4 घंटे तक कोई कार्रवाई न होने पर मकतूल के लवाहिकीन ने इमामिया कॉलोनी फाटक और शाहदरा टाउन पुलिस स्टेशन के बाहर लाश लगकर एहतजाजी मुजाहरा किया। शालम मार्केट में मीजान बैंक में आतिशजदी का वाकया पेश आया। लाखों का सामान जलकर खाकसर, आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक बैंक की बालाई मंजिल में आग लगी। आतिशजदगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अदम तवज्जुही या फंड्स का फुकदान KEMOU के मुदाखाने में आग बुझाने वाले तमाम सिलेंडर्स हैं जो कि एक्सपायर हो गए। 5 माह गुजर गए मगर इंतजामिया की जानिब से ताहाल सिलेंडर तब्दील ना किए जा सके। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुदाखाने में आग बुझाने वाले सिलेंडर पिछले 5 माह से एक्सपायर हो चुके हैं, मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। मुर्दाखाने में मौजूद ज्यादातर केमिकल्स तेजी से आग पकड़ने की सलाहियत रखते हैं। जिला इंतजामिया के कवानीन की रूह से हर अहम इमारत में फायर सिलेंडर का होना लाजिम है, मगर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। यूं लगता है कि इंतजामिया को किसी बड़े हादसे का इंतजार है।
पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़िर सेहत अशियाए खुरोनोश की तैयारी और फरोख्त पर एक डेयरी फार्म, होटल और गुटखे की फरोख्त पर 2 दुकानों को सील कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब फूड अथॉरिटी ने नाकस अशियाए खुरोनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए कोट लखपत में यूनाइटेड डेयरी फार्म को नाकिस इंतजामात पर सील कर दिया। डेयरी फार्म में केमिकल और पाउडर से तैयार करदा दूध की मौजूदगी, सफाई का नाकिस इंतजाम पाया गया। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान के मुताबिक MM आलम रोड पर मारूफ होटल को जायदुल मियाद अशिया के इस्तेमाल पर सील कर दिया। किचन एरिया में लाल बेग, चूहों के फुजलाजात और सफाई के गैर मयारी इंतजाम पाए गए। एम्पोरियम मॉल में मारूफ कैफे को जायदुल मियाद अशिया के इस्तेमाल पर 50,000 जुर्माना किया गया। गुटखा की फरोख्त पर चौधरी तंबाकू और राजू पान शॉप को सील कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुटखा की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। डिपार्टमेंटल स्टोर सरमायाकारों और दुकानदारों के बाद अब तख्लीकारों की भी बारी आ गई। FBI ने गुलबर्ग में वाक़या इजाज आर्ट गैलरी, हमायल और फ्रेमर आर्ट गैलरी में छापे मारकर सेल्स, परचेज, कंप्यूटर्स और फनपारों की कीमतों का मुकम्मल रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट। FBI ने वसी पैमाने पर टैक्स चोरी के मामला पर बड़े स्टोर्स और दुकानदारों के बाद तख्लीकारों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया है। FBI ने गुलबर्ग MM आलम रोड के करीब यके बाद दीगरे 3 आर्ट गैलरीज पर छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया। FBI की टीम ने कमिश्नर डॉक्टर सरमद कुरैशी की हिदायत पर छापा मारकर एजाज आर्ट गैलरी से पेंटिंग्स की सेल्स, कंप्यूटर्स और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया है। FBI हुकाम के मुताबिक एजाज आर्ट गैलरी की इंतजामिया आमदन छुपाकर बड़े पैमाने पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स चोरी कर रही थी। FBI की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर नासिर जमाल शाह की सरबराही में एजाज आर्ट गैलरी, हमायल आर्ट गैलरी और फ्रेमर आर्ट गैलरी में छापामार कार्रवाई की है। FBI ने तीनों आर्ट गैलरीज से फनपारों की कीमतों का अहम रिकॉर्ड भी कब्जा में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। गाड़ियों की डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बुक अब नहीं बन सकेगी। महकमा एक्साइज ने जाली डुप्लीकेट बुक्स की रोकथाम के लिए पुलिस रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की रसाई हासिल कर ली। डुप्लीकेट बुक की महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर्स ऑनलाइन तस्दीक कर सकेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहरियों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शिकायत मौसूल होती थी कि उन्होंने गाड़ी फरोख्त भी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी की डुप्लीकेट बुक बन गई है, जिस पर कई माह इंक्वायरियां चलती थी। इस मसले को हल करने के लिए महकमा एक्साइज को पुलिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तक रसाई दे दी है। अब जो भी शहरी डुप्लीकेट बुक के लिए एक्साइज आएगा, उसका ऑनलाइन डाटा चेक हो सकेगा। सिस्टम में FIR नंबर और मोबाइल नंबर भी डाला जाएगा। FIR दुरुस्त हुई तो मुतल्लिका रिकॉर्ड सिस्टम में सामने आ जाएगा। जाली FIR लेकर आने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद कुछ बात करेंगे अस्पतालों के हालत इज़ार के हवाले से। रुख करेंगे म्यो अस्पताल का, जहां पर 1871 से नस्ब कदीम घड़ियाल तवील अरसे से खराब है। अस्पताल के दाखिली रास्ते पर लगे घड़ियाल की भी मुरम्मत न हो सकी। म्यो अस्पताल में 1871 से नस्ब कदीम घड़ियाल एक तवील अरसे से खराब, जबकि अस्पताल के दाखिली रास्ते पर लगा घड़ियाल भी खराब हो चुका है। दोनों कदीम घड़ियां शहरियों को गुमराह करने लगी हैं। मीडिया की बारहा निशानदेही के बावजूद इंतजामिया घड़ियों की मुरम्मत कराने से कासिर है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें शामिल करेंगे। सिंहपुरा सब्जी और फ्रूट मंडी में तजावुजात की भरमार है। गंदगी, नाकिस सेवरेज सिस्टम और तजावुजात ने मजदूरों और रिहायशों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मजदूरों ने दुहाई देते हुए बताया कि सदर दुकानदारों से पैसे वसूल करता मगर सफाई नहीं करवाते। तौकीर अकरम के हवाले से रिपोर्ट देखिए। शहर की बड़ी सब्जी मंडियों में शुमार होने वाली सिंहपुरा सब्जी मंडी में तजावुजात माफिया का राज होने के बाद खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि नाकिस सीवरेज निजाम से बीमारियां फैलने लगी हैं। खरीदारों का कहना है कि मंडी में सब्जियां गंदगी के ढेर में फरोख्त हो रही हैं, जबकि निजामे के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सिंहपुरा सब्जी मंडी के दुकानदारों का कहना है कि सदर पैसे वसूल करते हैं मगर सफाई का इंतजाम नहीं करते, जबकि हुकूमत को तजावुजात से पहले सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाना चाहिए। इतना गंद है, जगह जगह इतने टैक्स लेते हैं, सारा कुछ ये पैसे भरते हैं, हर कुछ करते हैं। इधर सफाई का निज़ाम बिल्कुल नाकस है। एक दिन बारिश पड़ जाए तो इधर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। जेडे मंडी के सोसाइटी के जेडे सदर ने एक खांगे पे ने एक कुछ नहीं करवाएंगे, पिछों माल ले लेंगे ने, आप खाएंगे ने, अगो मंडी का कोई हालात नहीं सीखी कर दे। आरटीओ का कहना है कि तजावुजात की मद में ताजिरों को तंग किया जा रहा है। इंतजामिया नाकिस सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाए ताकि मजदूर बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42।
अवामी मसाइल के हवाले से आपको बताएंगे कोट लखपत के इलाके में गंदगी के लगे जा बजा कूड़े के ढेर, इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। सालिक नवाज की इस रिपोर्ट में मजीद तफसीलात देखते हैं। लखपत के इलाके छोटी फाटक में सफाई के इंतजामात न होने के बाइस अहले इलाका मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि इलाके में लगे गंदगी के ये ढेर मुतल्लिका महकमे और इंतजामिया की नाअहली का मुंह चढ़ा रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि लाहौर शहर के सफाई करने की जिम्मेदारी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की है, जिसका सालाना बजट अरबों रुपए है, मगर इनके इलाके में गुज़श्ता कई माह से सफाई का अमला नहीं पहुंच पाया, जबकि इलाके में मौजूद गंदगी के बाइस बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। बहुत पुराना ये इशू है यहाँ का। हमारे एरिया में सबसे गंदा तरीन एरिया यही तस्वर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी गलाजत जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बहुत ज़्यादा है। इधर से बच्चों का गुजर होता है, स्टूडेंट्स का गुजर होता है, इधर से नमाजी परहेजी बंदे भी गुजरते हैं। यहाँ से जब भी गुजरते हैं गलाजत के ढेर हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बच्चे बीमार हो जाते हैं अक्सर। इसी वजह से मैं नेक्स्ट ईयर बच्चों का स्कूल चेंज कर रहा हूँ, ताकि ये जो बीमारियों का मसला है जो है ना हमारे बच्चों का हल हो जाए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि इलाके में सफाई के काम का आगाज़ करवाया जाए और मुतल्लिका महकमे की सफाई से मुतल्लिक कारकर्दगी का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सालिक नवाज, सिटी 42। दूसरी जानिब गुजरपुरा शेरशाह रोड से मुंसलिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद पड़ा है। अहले इलाका साफ पानी को तरस गए हैं, पानी के हुसूल के लिए दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। गुजरपुरा शेरशाह रोड के रिहायशियों का कहना है इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 2 साल से बंद पड़ा है। हजारों की आबादी इसी फिल्ट्रेशन प्लांट से मुंसलिक थी, मगर 2 साल से इन्हें दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतालिका महकमों को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई, मगर सुनवाई ना हुई। वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल 25 चौधरी नदीम सरवर की जेर सदारत इजलास हुआ। हल्के में स्ट्रीट लाइट्स की अदम फराहमी का मामला इस इजलास में जेर गौर लाया गया है। शादबाग में होने वाले इजलास के मौका पर चौधरी नदीम सरवर का कहना था कि यूसी 25 के इलाके भम्मे गांव, झुगिया गांव, हाजी पार्क, मलिक पार्क, लतीफ पार्क, बरकत टाउन और आमिर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की अशद जरूरत है। उन्होंने सूबाई वजीर बल्दियात से मुतालबा किया है कि उन्हें 200 स्ट्रीट लाइट्स फ्राहम की जाएं। इस मौका पर चौधरी यासिर बशीर, तारिक भट्ट ने भी शिरकत की। आमना बशीर मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के हवाले से कैंप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ट्रस्ट मोहम्मद रियाज भट्टी समेत थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदिल अख्तर ने शिरकत की। मिस्री शाह में लगाए गए कैंप के मौके पर चेयरमैन ट्रस्ट रियाज भट्टी ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों से मुलाकात की। उनका कहना था कि आमना बशीर मेमोरियल ट्रस्ट में 80 रजिस्टर्ड बच्चों का इलाज किया गया है, जबकि जहां बच्चों को मुफ्त अद्वियात, टेस्ट और खून की सहूलत मैसर होती है। लाहौरियों के लिए सब्जी और फ्रूट खरीदना होगा और भी आसान। हुकूमत पंजाब ने सब्जी और फ्रूट की कीमतों के लिए मंडी ऐप बनाने पर काम शुरू कर दिया। मंडी ऐप से शहरी सब्जी और फ्रूट की इकसाम और मार्केट के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकेंगे। बैंक वज़ारत पंजाब की जानिब से सब्जी और फ्रूट मंडियों के मुतालिक तमाम डेटा ऑनलाइन करने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ताउन से मंडी ऐप पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत शहरियों को सब्जी और फलों के मुतालिक तमाम नर्ख और वैरायटी के मुतालिक मालूमात मिल सकेंगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी 40। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएंगे सेशन जज लाहौर खालिद नवाज का ऐवान अदल का दौरा किया गया है। दौरे के दौरान उन्होंने तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। सेशन जज को इंतजामात पर इलेक्शन कमीशन इमरान मसूद ने ब्रीफिंग भी दी है, आपको एक बार फिर बताएंगे। सेशन जज लाहौर खालिद नवाज का ऐवान अदल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया गया, जबकि इस मौके पर सेशन जज को इंतजामात पर इलेक्शन कमीशन इमरान मसूद ने ब्रीफिंग भी दी है। मनाजिर आपके सामने हैं, दौरे के इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। सेशन जज लाहौर खालिद नवाज का ऐवान अदल का दौरा है। सेशन जज को इंतजामात पर इलेक्शन कमीशन इमरान मसूद ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जबान की लुकनत का मसला या तरबियत में कमी, सवाल गंदुम और जवाब चना। हर सवाल का जवाब सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता होगा ना सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना सब ठीक हो जाएगा। अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई, अरे मुझको संभालो मैं चला, गड़बड़ हो गई, सीटी
वज़ीर आला पंजाब को आए 4 माह हो चले, लेकिन उनकी घबराहट अभी भी खत्म होती दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर सेंटर के दौरे पर गए तो सवाल गंदुम तो जवाब चना देते रहे। सवाल अद्विया की कमी का पूछा गया, जवाब नौकरियों का दे दिया। आज अद्वियात की कीमतों में जो है वो कुछ 22% इजाफा हो चुका है। जो आपने बताया था कि नौकरियां नहीं मिल रही, हेल्थ डिपार्टमेंट ने 9200 डॉक्टर्स अभी रिसेंटली। बुज़दार साहब से सिंध में बदकलामी करने पर वुज़रा के दाखिले पर पाबंदी का पूछा गया। पंजाब के वुज़रा या बाकी वुज़रा सिंध में आएंगे, बिलावल भुट्टो साहब का अगर नाम ECL से ना निकाला गया तो उनको भी वहाँ नहीं आने देंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं आने देंगे? वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना, ECL प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो नहीं है। बात पुलिस कल्चर तब्दील होने की पूछी गई या बिजली गैस बहरान की, तो जवाब कुछ यूं दिया। बिजली की लोड शेडिंग भी चल रही है, गैस नहीं आ रही है, तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है? सब कुछ आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। पुलिस कल्चर तब्दील होने का नाम नहीं ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता होगा ना जी, एक ही दिन में तो नहीं होगा। लगता है सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का तकिया कलाम बन चुका। सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, जी अम्मा जी, मैं लाहौर में वज़ीर आला शहबाज शरीफ लगा हूँ। अभी वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए शरीफ और यूट्यूब।